कॉमर्स क्लास स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार से मेटल्स को अरेंज किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस क्या हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे, पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद से डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की जो वैल्यूज़ आपको दी गई होती हैं, उनको देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सारे सब्सटेंसेस जो हैं या सारे एलिमेंट्स जो हैं, उनको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की घटती हुई वैल्यू के हिसाब से अरेंज किया जाता है, यानी कि डिक्रीजिंग टेंडेंसी फॉर रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी कम है, उस हिसाब से उनको अरेंज किया जाता है। इसलिए जो एलिमेंट टॉप के ऊपर होते हैं टेबल में, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, उनकी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है रिडक्शन की, और इसलिए वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्ट करते हैं। जबकि जो सब्सटेंसेस जो हैं वो टेबल में नीचे होते हैं उस सीरीज़ में, यानी कि हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है, लीस्ट टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, इसलिए वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला पहली एप्लीकेशन यही थी कि टेबल को देख के जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, एक्सपेरिमेंटली जो निकाली गई हैं, वहाँ से आप ये बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और जो टेबल में सबसे नीचे हैं, हाइड्रोजन से नीचे जो आते हैं, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन आपके पास आ रही है कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। उनकी वैल्यूज़ को देख के हम लोग एक सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो हाफ सेल रिएक्शंस को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि जब भी हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो राइट साइड हम लोग लिखते हैं कि रिडक्शन हो रही है, लेफ्ट साइड हम लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है। तो वहाँ से हम लोगों ने ये देखना है, दो हाफ सेल्स को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे कि जो रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे हो रही है उसको वो एज ए ऑक्सीडेशन की तरह है, ठीक है, और जो राइट साइड लिखेंगे वो रिडक्शन की तरह होनी चाहिए, वो वहाँ पे रिडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, वो उसमें से फिर दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई वन ऑफ द इक्वेशन। अगर ज़रूरत है आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस को आप उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ जो होती हैं ई नॉट, उनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप है, अब ये ईएमएफ निकालना है सेल का, या ई नॉट सेल निकालना है हम लोगों ने सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो हम लोगों ने क्या करना है, कैथोड और एनोड जो वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं, आपने अरेंज करके लिख ली हैं, उन दोनों में से उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड है। ठीक है, यानी कि राइट माइनस लेफ्ट है, तो बस यहाँ पे वो वैल्यूज़ वहाँ पे देखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आंसर जो आपका है पॉजिटिव में आता है, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव में जाती है तो रिएक्शन आपकी फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, और अगर नेगेटिव में जाती है तो रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है। ठीक है, और यानी कि रिएक्शन आपकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपके पास यूज़ आता है इसका एप्लीकेशन, प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करके हम लोग ये बता सकते हैं कि एक दी हुई जो रिएक्शन है वो फिजिबल है, मतलब स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ई नॉट की वैल्यूज़ को देख के। अगर एक रिएक्शन जो है वो फिजिबल तब होती है अगर स्पीशीज़ विच हैज़ हाई रिडक्शन पोटेंशियल, अगर किसी एलिमेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और इसलिए उसका, और ऐसी स्पीशीज़ जिसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फिजिबल हैं। टेबल के हिसाब से कहते हैं हम लोग ये बात कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए। एक एग्जांपल आपको दिया गया है कॉपर आयन प्लस सिल्वर, तो यहाँ पे बन गया कॉपर एटम प्लस सिल्वर आयंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर हम देखें तो कॉपर की ई नॉट की वैल्यू आती है +0.34 वोल्ट, और ई नॉट वैल्यू ऑफ सिल्वर आती है +0.80 वोल्ट। सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, क्योंकि हमें ये देखने में लग रहा है कि सिल्वर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर, इसका मतलब ये है कि सिल्वर की टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड, रिडक्शन की। इसलिए देखो आगे रिएक्शन आ रही है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर एटम बना दिया, और कॉपर आयंस ने वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर एटम बना दिया। सिमिलरली सेम कहते रिएक्शंस आपको यहाँ पे दी गई हैं। और चौथा कहते हैं हमारे पास एप्लीकेशन आती है टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं आपको दिए गए हैं अबव द हाइड्रोजन एंड बिलो द हाइड्रोजन, उनमें से कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि
जैसे मेटल्स हैं जिंक, मैग्नीशियम और निकल, जो कि एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, जबकि मेटल्स कॉपर और सिल्वर जो है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इन जनरल अगर हम बात करें कि ओनली दोज मेटल्स कैन लिबरेट हाइड्रोजन, सिर्फ वही मेटल्स जो हैं एसिड में से हाइड्रोजन को निकालेंगे जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। और जिन ऑब्वियसली हाइड्रोजन विल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एंड द मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए ऐसे मेटल्स को हम लोग एक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं। तो इस बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करके हम लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।